हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और सर्कुलर रेशो, या हम इसको टी रेशोज भी कहते हैं। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। जब तक आपके फ्रेंड्स हमें ज्वाइन करते हैं तब तक हम बता देते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, लास्ट क्लास की यदि हम बात करें तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस किए थे। जिस टाइप से क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने कल सॉल्व किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में भी साइन कॉस में रिलेशन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। कल वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने एक साइड को सॉल्व किया था और दूसरी साइड हमारी आ गई थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक साइड को सॉल्व करने के बाद हमें दूसरी साइड नहीं मिलती है, तो हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस सेक थीटा, ये लिखा गया है। देखो, ये रूट के अंदर है। हम क्या करते हैं, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे जो भी वैल्यू लिखी गई है 1 माइनस साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, जो नीचे लिखा गया है, माइनस है तो आपको प्लस लगा देना है, प्लस है तो आपको माइनस लगा देना। यहां पर देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इट मीन्स होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा। स्क्वायर है, देखो यहां होल स्क्वायर बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, यहां से हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, सेक थीटा एज इट इज लिखा है, ये होल स्क्वायर बना, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करते हैं, रूट से बाहर निकाल लेते हैं इसको। यहाँ स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी। यहाँ स्क्वायर है तो कॉस थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर लिखेंगे कॉस थीटा बन जाएगा। इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर चल रहा है आपका सेक थीटा, ये एज इट इज लिखा रहने देंगे। क्लियर। अब यहां पर देखिए, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, या इस 1 अपॉन कॉस को सेक थीटा लिख दीजिए, एक ही बात है। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को, ये हो जाता है tan थीटा। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है tan थीटा। अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई tan थीटा, हम इधर लिख लेते हैं इसको LHS इज इक्वल टू tan थीटा। अब राइट साइड पर चलेंगे, अब लिखेंगे RHS। ठीक है, RHS ये वैल्यू है तो लिख लेते हैं इसको RHS। देखिए
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, sec थीटा दिया हुआ है एज इट इज, sec थीटा को लिखेंगे, इसके बाद इधर जो वैल्यू दी गई है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो वैल्यू क्या बनेगी, हमने इसको लिखा sec थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर देखो a माइनस बी इस टाइप का ही फॉर्म है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे sec थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट, ये स्क्वायर लगा हुआ है रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ये रूट से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं sec थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब अलग अलग कर लेते हैं, आप चाहें तो इस sec थीटा को यहीं पर चेंज कर लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा, तो ऊपर वाला एज इट इज आएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ये राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की और हमारे पास वैल्यू बन गई टेन थीटा, टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड तो लिख देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया है। यदि क्वेश्चन इस टाइप का हो कि एक साइड लेकर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों साइड को सॉल्व कर दीजिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मान लिया क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। जब इस टाइप की फॉर्म बनती है कि एक ही साइड वैल्यू सॉल्व करने वाली है तो आपको एक ही साइड सॉल्व करनी पड़ती है। इस टाइप की वैल्यू बनती है जिसमें एक साइड सॉल्व करके आंसर नहीं आता है तो आप उस केस में दोनों साइड को सॉल्व करें। क्लियर है, तो कैसे करेंगे देखो। हम ले लेते हैं क्वेश्चन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है प्रूव दैट, ये सबके लिए एक ही जैसा है, सभी में हमें ये लिखना है क्वेश्चंस में, मतलब अभी हम क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के कर रहे हैं जिसमें प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपने। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मींस जो हमने अभी तक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं और जो साइन कॉस में रिलेशन है, टेन कोट में रिलेशन है, या साइन कॉस का टेन के साथ रिलेशन है, मींस टेन को साइन और कॉस लिख सकते हैं, ये सब आपको मालूम है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऊपर ये अंडरस्टूड है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है? 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा,
ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू जब दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो। इधर हमने ले लिया एलसीएम साइन थीटा, यहाँ 1 है तो साइन थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट मीन्स साइन थीटा प्लस ये दोनों वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी क्योंकि दोनों के नीचे साइन थीटा लिखा गया है, तो कॉस थीटा -1। इधर देखिए, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा +1। अब आप देखिए ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मान लिया ये पूरी वैल्यू a है, ये b है, ये पूरी वैल्यू a है, ये b है, ठीक है, तो a + b a - b ऐसा लिखा जा सकता है। साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा साइन थीटा बात तो एक ही है, हम ऐसा लिख लेते हैं, चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, आपको समझने में आसानी रहेगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b a + b a² - b², इट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1² साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा नीचे। अब देखो a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें लाकर क्या दिखाना है, हमें लाकर दिखाना है 2 आंसर हमारा आना चाहिए, तो a + b होल स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a + b होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो हमने इसको 1 लिख दिया, इस वैल्यू को 1 लिखा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली 2, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर हुआ, यही क्वेश्चन हमें प्रूव करना था, ऐसे हमें सॉल्व कर देना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें प्रूफ करना, हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि प्रूफ ना हो पाए तो हम दोनों साइड से प्रूफ कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा सेक थीटा और सेक थीटा कॉसेक थीटा -2 सेक थीटा कॉसेक थीटा -2, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी गई है कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा कोट थीटा माइनस टेन थीटा, क्लियर है।
कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू कोट थीटा है, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, उधर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मीन्स इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप स्क्वायर को यहां लिखिए या इसके बाहर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, हमने इसको ऐसा लिख दिया, देखिए कॉस थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, एक बार फिर से लिख दी हमने ये लाइन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं फॉर्मूला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, नीचे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अलग अलग ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा में चेंज करना है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, होल स्क्वायर वाली फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, हमने बस इसको चेंज किया 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर लिख दिया हमने, ये वैल्यू एज इट इज, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इस टाइप की वैल्यू आ गई। ये होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और इधर चल रहा है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अलग अलग कर देते हैं दोनों के नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये हुआ अलग, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मीन्स ये जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है दोनों के नीचे बारी बारी से लिख लेते हैं, मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। आप साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए या कॉस थीटा साइन थीटा लिखिए, एक ही बात है, साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं, चलिए, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर देखिए 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा,
ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, मीन्स 1 sin थीटा कॉस थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 sin थीटा कॉसेक थीटा, 1 cos थीटा सेक थीटा। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये लिखा है 1 sin 1 cos, ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो हमने इसको लिख लिया है, हमने इस वैल्यू को ऐसे लिख लिया 1 sin थीटा इंटू 1 cos थीटा, 1 sin थीटा इंटू 1 cos थीटा माइनस 2, ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। 1 sin थीटा क्या हो जाता है, आप जानते हैं 1 sin थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, और 1 cos थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा। तो ये हुआ कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 2, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। और इसको हम ये लिख सकते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड है, मीन्स पहले हमने ये वैल्यू लिख ली कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद ये वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए ये वैल्यू लिख लेते हैं, तो वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, ये इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई में है कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉसेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमें इसको ऐसे सॉल्व कर देना है, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसके अलावा कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पर। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो ये तो मतलब हमें उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यदि इस टाइप से दिए हुए हैं तो हमें कैसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। बस आपको चेंजेस करने आने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें एक वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है या प्रूव करने के लिए कहा गया है। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, प्रूव दैट a sin थीटा माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो टोटल वैल्यू जो आ रही है वो ए बी सी की फॉर्म में ही आ रही है, तो जो गिवन कंडीशन है हम उसको लेकर चलते हैं। कैसे, देखो हमें दिया गया है, ये कंडीशन हमें गिवन है, यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें a के साथ साइन आता है और b के साथ कॉस आता है, तो हमारे पास रिलेशन होता है साइन कॉस में, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने ये लिख दिया, हमने इसको लिख दिया a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा
ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो रहने देते हैं, राइट साइड में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू लिखी गई है हमने इसको लिखा माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। भाई यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर वाली फॉर्म बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, होल स्क्वायर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये वाला मल्टीप्लाई में है, किसी को भी किसी के साथ लिया जा सकता है। ए साइन थीटा है तो हमने इसको लिख दिया -2 ए साइन थीटा, इनटू अगला है बी कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यदि इस पूरे को देखें, इस टोटल से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। हमने बस क्या किया है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। क्लियर, इसका स्क्वायर किया ये आया, ये राइट साइड तो एज इट इज रहेगी। अब कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन, साइन को 1 माइनस कोस, बाकी एज इट इज। मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू, अब क्या किया है, जब अंदर मल्टीप्लाई की इसकी ए स्क्वायर अलग किया बी स्क्वायर अलग किया, होल दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया, इधर भी दोनों के ऊपर अलग अलग है तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया। ये वैल्यू ए के साथ साइन ले लिया है, बी के साथ कॉस ले लिया, तीनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब आप देखिए, यदि इसको ए कहते हैं इसको बी कहते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बाहर लगाना ही है आपको, जैसा लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये जो सी स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो सी स्क्वायर लेफ्ट साइड में आकर माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी प्लस हो जाएगा। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, इट मीन्स ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, मीन्स यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, ऐसे हमें क्वेश्चन को लेकर चलना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। यहाँ पर तो ए बी सी में था, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन यदि इस टाइप का दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, एक वैल्यू दी गई है, इस बार यहाँ पर हमें प्रूफ करना था। अब जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू निकाल के दिखानी है। एक वैल्यू दी गई है, यदि एक वैल्यू इतनी है तो उसकी हेल्प से आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो कैसे करेंगे देखो, यदि देखा जाए तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूज करने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा।
तो बेहतर है हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 3 sin थीटा 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, प्रूव ही करना है यहां पर भी। चलिए तो हम लिखते हैं देन प्रूव दैट। कहा गया है हमसे क्या प्रूव करने के लिए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये ला कर दिखाना है। यदि यहाँ कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तब भी हमें ऐसे सॉल्व करना। क्या करेंगे, देखो हमें जो गिवन कंडीशन है वो तो लिख ही लेनी है। हम यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है हमें, 3 sin थीटा 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया ये x है, x इज इक्वल टू 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। अब स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं, ये भी बात आपके माइंड में आ सकती है। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका यूज कर सकें। ठीक है, कुछ स्टेप्स के बाद ये वैल्यू बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे खोल देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा। ठीक है, यहां पर हुआ आपका 25 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 साइन थीटा cos थीटा। हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभी हमें यूज करना है। ठीक है, अब फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ साइन है और 5 के साथ कॉस है, तो हमें उसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। 25 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो दोनों वैल्यूज हैं ये एज इट इज लिखा रहने देना है हमें, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, तो क्या किया हमने, इसको x मान लिया और दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर चल रहा है, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाकी एज इट इज है, अंदर मल्टीप्लाई की। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 करेंगे आप तो 34 हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर हम लिखते रहेंगे, एक्स स्क्वायर चल रहा है लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा, इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे देखो आगे क्या वैल्यू आएगी, 34 माइनस, यदि हम देखें इसको लिख सकते हैं 5 कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहां पर देखो माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट माइनस 2, देखो 5 के साथ कॉस थीटा है तो हमने क्या किया, और 3 के साथ साइन थीटा है तो हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3 साइन थीटा 5 कॉस थीटा। ठीक है, इसके साथ ये ले लिया है और इसके साथ ये ले लिया, 34 माइनस, माइनस कॉमन लिया हमने, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं,
तो 3 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि हम आगे पीछे लिख लेते हैं इसको। तो इसके बाद प्लस 2 इंटू 3 sin थीटा इंटू 5 cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो 34 माइनस 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से 25 लिख सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 35 माइनस 5 स्क्वायर बाय 1, 5 स्क्वायर मीन्स 25, ठीक है। 34 माइनस 25, हमने इसको लिखा 34 माइनस 25, तो ये हो गया 9, इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर लिख लेते हैं। एक्स क्या आ जाएगा, √9, ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक्स हमने माना किसको था, एक्स हमने इसको ही माना था, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है, प्रूव्ड। यहाँ प्रूव करने के लिए कहा गया है तो प्रूव्ड, यदि वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आंसर। क्लियर। तो इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है, बाकी क्वेश्चंस अब आपको करने हैं। देखो हम अपना पूरा दे चुके हैं 100%, मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने करा दिए हैं। अब आपकी बारी है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा टॉपिक, उतना ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही जिन्होंने अभी तक इससे पहली वाली क्लासेस नहीं देखी वो इससे पहली वाली क्लासेस देख लीजिएगा, ताकि आपको अब तक जितना हमने पढ़ाया है वो सब क्लियर हो जाए। उन सब क्लासेस का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और जिन्होंने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ताकि आपके वो फ्रेंड्स जो अभी तक क्लासेस नहीं ले रहे हैं वो भी क्लासेस ले सकें, उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले चैप्टर पर चलते हैं, एलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, तो हम वो पढ़ेंगे। तो आप ये सब अब आज तक जितना हमने पढ़ा है वो सब क्लियर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।